नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले की आग अभी थमी नहीं कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पाकिस्तान इसमें रोज बेनकाब होता जा रहा है। देश, दुनिया और खुद पाकिस्तान के लोग रोज नापाक की कलई खोल रहे हैं। पहले तो खुद ही पाक अपनी झूठ में फंसता गया और दुनिया उसके झूठ को समझ गई। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है पुलवामा हमले को लेकर। यह खुलासा किया है पाक के पूर्व आर्मी चीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक पाकिस्तानी चैनल हम टीवी से बात करते हुए बताया कि जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बीच गहरा संबंध था। आईएसआई की मदद से जैश ने भारत के कई इलाकों में बम धमाके कराए थे। पुलवामा के बाद भारत की तरफ से बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 माना जा रहा है, और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जबरदस्त दबाव बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने दिखावटी ही सही आतंकियों पर पिछले दिनों कार्रवाई की है और 40 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाक पत्रकार नदीम मलिक को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अच्छा कदम बताया, लेकिन पत्रकार के एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं था कि वो जैश पर बैन क्यों नहीं लगा सके। नदीम मलिक के काफी कुरेदने के बाद मुशर्रफ ने बेचारगी भरे अंदाज में कहा कि वो आईएसआई से जैश पर बैन लगाने की बात कहते थे, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। मुशर्रफ ने आगे कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है और उसी ने मेरी हत्या करने की कोशिश में आत्मघाती हमला किया था। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार उनके खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। लेकिन आगाज जो है वो जैश-ए-मोहम्मद से हुआ है और मुफ्ती रऊफ और हमाद अजहर, जो भाई और दूसरे साहबजादे हैं मौलाना मसूद अजहर के, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हाँ, ये बिल्कुल सही किया। एक तो क्योंकि मैं भी इनको हमेशा कहता रहा हूँ कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ही तो मेरे ऊपर सुसाइड अटैक किया, तो और तो बाकी छोड़। तो लिहाजा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट टफ स्टैंड ले रही है इनके खिलाफ। आपके ऊपर जो झंडा चीची वाला अटैक था, वो आपका ख्याल है कि जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया था आपके ऊपर? हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो ब्रिज के ऊपर था, पहला ब्रिज के ऊपर हुआ था जी। हाँ, वो बस उसका जो बंदा बैठा हुआ था, उस जमाने में वो एरिया फील्ड नहीं था। चकलाला ब्रिज को अगर देखते आप राइट साइड पे, तो वो फिलिंग उसकी बाद में हुई है जब हमने रोड बनाने की सोची, तो वो फिल नहीं हुआ था। तो वो कोई 1 सेकंड लेट उसने बटन प्रेस किया तो आई हैड क्रॉस्ड। तो ये तो बिल्कुल सही किया, सही कार्रवाई कर रहे हैं, करना चाहिए। तो सर आपने क्यों नहीं मूव किया? आप तो उस जमाने में ऑल पावरफुल थे। ये 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई, उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। हाँ सही, ये इसका आंसर मेरे पास कोई खास नहीं है। और वो जमाना और था जिसमें हमारे इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवा रहे थे, हम उधर करवा रहे थे। तो ये चलता रहता था सिलसिला उस जमाने में शुरू में। तो उस सिलसिले में इन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की, तो मैंने भी इंसिस्ट नहीं किया। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चले कि परवेज मुशर्रफ भी कम शैतान नहीं है। पहले तो खुद ही आतंकियों के गोद में बैठा था और कारगिल कराया। फिर जब जैश से अनबन हुई और जैश खुद मुशर्रफ की जान का प्यासा हुआ, तो अब जाके उनके मुंह से आतंक के खिलाफ प्रवचन निकल रहा है। ये वही मुशर्रफ है जो कश्मीर को लेकर रोज गाहे बगाहे जहर उगलता रहता है और आतंकियों को मुजाहिदीन कहता रहता है। लेकिन जो भी हो, जब खुद के घर और अपनी जान पर बनाई तो जैश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और आतंक को ही पैदा करती है। जो भी हो, आतंकवाद पर पूरी दुनिया भारत के साथ है और पाक इस वक्त घुटनों के बल है और दुनिया को बता रहा है कि वो आतंक को लेकर फिक्रमंद है और कार्रवाई कर रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब आतंक ही बोया है तो आतंक ही काटोगे। इसमें इंसानी हुकूक और इंसानी जज्बात और इंसानियत कहां होगी? साथियों, मत भूलिए दिल्ली के बाटला हाउस में जब आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था
तो ऐसे ही एक और राज दरबारी ने दुनिया को बताया था कि आतंकी की मौत पर तब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। ये कौन थे जिनके आंसू रुकते नहीं थे भाई? आतंकियों पर जिसके आंसू रुकते नहीं थे कौन थे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के सरपरस्तों को खत्म करेगी? संभव है उनसे? ये कांग्रेस कर सकती है? उनमें दम है, माजा है, इरादा है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आतंकवादियों का मुकाबला कौन कर सकता है? आतंकवादियों का खात्मा कौन सा कर सकता है? मोदी नहीं, 125 करोड़ देशवासी कर सकते हैं दोस्तों। ये ताकत हिंदुस्तान में है। आतंकवाद के खिलाफ नरमी से इसी कांग्रेसी रवैये की वजह से पहले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं मिल पाया और आज ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी सरकार थी तब क्या होता था? आज जिस तरह हम आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करते हैं, आतंकियों के स्लीपर सेल्स पर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये हर आतंकी हमले के बाद चुप बैठ जाते थे या फिर हमारे वीर जवानों की कार्रवाई पर आंसू बहाते थे। साथियों, इनका वही चेहरा फिर से एक बार सामने आया है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, लेकिन सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए। पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भारत भर में महामिलावट करने वाले लोग अब अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट करने में लगे हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं। यहां ये लोग मोदी को गाली देते हैं और वहां पाकिस्तान में इनके लिए तालियां बजती हैं। वहां के अखबारों में हेडलाइंस इनके बयानों से भरी पड़ी है। वहां के टीवी चैनलों पर इनके ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से देखें तो आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए यही ये महामिलावटी लोग सामने आ गए।